हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। कॉमर्स नेशन की साइड से आपके लिए पर्टिकुलरली करेंसी एंड बैंकिंग की सीरीज आई है जिसमें हम 100 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड जिसको भी ये लगता है कि ठीक है इतने क्वेश्चंस तो काफी यूजफुल होंगे मेरे पेपर्स के लिए, या फिर लाइक और मुझे चाहिए अभी इतने प्रैक्टिस से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है और प्रैक्टिस करनी है मुझे, तो वो पर्टिकुलरली हमारी सीरीज परचेज कर सकते हैं जिसकी प्राइसिंग है 1999 ओनली। एंड उस सीरीज में आपको पीडीएफ मिलेगा हमारी बुक्स का, जो सीयूटी पीजी की बुक्स हैं उनका। एंड साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज तो मिलनी है, ऑब्वियसली चीज है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टॉपिक वाइज भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एंड अभी भी एग्जाम में थोड़ा टाइम है, तो तुम अगर वो भी प्रैक्टिस कर लोगे, पूरी सीरीज को अच्छे से देख लोगे, तो हो सकता है तुम्हें ठीक ठाक मार्क्स आराम से गेन कर लो तुम। ओके, अभी तक अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो लाइक लास्ट मिनट तुम थोड़ी तो होप रख ही सकते हो खुद से भी ये सब करके। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 61 तक क्वेश्चंस कर लिए थे दो वीडियोस में। ओके, ये थर्ड वीडियो तो इसमें ये बाकी का स्टार्ट करते हैं। 62 सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री डज नॉट डील विथ। सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का किससे डील नहीं करता है? स्टेट गवर्नमेंट से करता है, पब्लिक से, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर कॉमर्शियल बैंक से। सो इट इज पब्लिक। पब्लिक से डील कौन करता है? हमारे कॉमर्शियल बैंक्स डील करते हैं। Question number 63. Dash is the rate at which the central bank discount the bill of commercial banks. कौन से रेट, किस रेट से सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के बिल्स को डिस्काउंट करता है? दैट इज बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। मतलब लाइक बैंक रेट को या अल्टरनेटिवली क्या बोलता है? डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64. दैट इज डैश कंट्रोल अफेक्ट इंटरडिस्क्रिमिनेटली ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। कौन सा कंट्रोल यूज करने से मेरे सारे सेक्टर्स अफेक्ट होते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटेटिव। ओके, एंड अब क्वांटिटेटिव में कौन से मैथड्स है वो सारे चेक कर लेना, ठीक है। क्वांटिटेटिव मैथड्स, क्वालिटेटिव मैथड्स, जो स्पेसिफिकली डेट्स है, ये सारे अच्छे से दिमाग में भर लेना। स्पेसिफिकली डेट्स वाली चीजें कि लाइक कौन सी चीज किस ईयर में आई थी। जरूरी नहीं है कि वो तुमसे सिंपली पूछ ले कि लाइक अच्छा आरबीआई कब आया था। ओके, वो ये पूछ सकते हैं कि ठीक है आरबीआई दे दिया, एसबीआई दे दिया, 3-4 बैंक्स और दे दिया, अब उन सबको क्या करो, लाइक मैच द फॉलोइंग्स में अरेंज करने को दे सकता है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग में दे सकता है। लास्ट ईयर ये पूछा था उसने, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए डेट्स देके, ठीक है। 65. Which of the following is not an objective of RBI? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव आरबीआई का नहीं है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इशुएंस ऑफ द करेंसी ये भी है, एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक और मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सभी है, बट ऑप्शन नंबर सी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक वर्ड यूज हो गया, और जहां पे भी आरबीआई के टाइम पे तुम्हें पब्लिक वर्ड दिखे यानी इट्स अ बिग नो। एक्सप्लेनेशन देखो, आरबीआई एक्ट 1934। अच्छा, आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934। और तुम्हारी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 35। नेशनलाइजेशन 1949। और किस कमिटी ने रेकमेंड किया था या किस कमीशन ने? तो दैट वाज हिल्टन यंग कमीशन। और वो कब आई थी? इन द ईयर 1926। आरबीआई का, एसबीआई का, नाबार्ड का, एग्जिम बैंक का और जो सिडबी एंड ऑल है, इन सब की डेट्स एकदम रट के जाना। Spell out to the objective of RBI as to regulate the issuance of the banknotes, to keep the reserve with the view of securing monetary stability in India, to operate the currency and credit system of the country to its advantages. Okay. Next, question number 66. When was the first bank established in India? पहला बैंक कौन सा था और किस ईयर में आया था? पहली चीज वो स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1770 एंड इट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके, और ये कहां पे था? कैलकाटा में। कैलकाटा कह लो या फिर अभी जैसे तुम कोलकाता बोल दो सिंपली, वहां पे। सो कब आया? 1770 में। और नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और किधर था? इट वाज इन कैलकाटा। एक और डेट देख लो, एक था तुम्हारा अवध बैंक आया। ओके, दिस वाज फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक। यार ये कुछ तो मिस्टेक हो जा रही, क्या हो रहा? ठीक है,
अगर कोई पूछे पहला बैंक कौन सा आया था तो दैट वाज हिंदुस्तान बैंक, ईयर 1770। बट अगर क्वेश्चन आता है कौन सा कॉमर्शियल बैंक पहला था तो दैट वाज अवध बैंक, और ये कब आया था तुम्हारा 1881 में। ओके, एंड इसके बाद जो कंप्लीटली ओन्ड बाय इंडियंस था दैट वाज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आरबीआई मत कनेक्ट करना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये दूसरा है, और ये किस ईयर में आया था? इन द ईयर 1911। ओके, सो याद रहेगा पहला बैंक कौन था? हिंदुस्तान बैंक, ईयर 1770। दूसरा बैंक अवध बैंक, जो फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक है, ईयर 1881। तीसरा कौन सा बैंक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कंप्लीटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस था। यहाँ पे लिख भी दे रही। completely owned and managed by Indian, that was Central Bank of India in the year 1911. Okay, और दो इंपॉर्टेंट ऐसे देख लो, और नेशनलाइजेशन से रिलेटेड एक 1969 में हुआ था, एक 1980 में हुआ था। इस टाइम पे टोटल तुम्हारे कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे? टोटल 14, और इस टाइम पे 6 बैंक्स। ओके, सारी डेट्स याद रखना बैंक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले भी। ओके, एंड नेशनलाइजेशन से रिलेटेड ये कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, कौन से फेज में हुए थे? बैंक की नेशनलाइजेशन किस फेज में हुई थी? ये सारे नेशनलाइजेशन तुम्हारे सेकेंड फेज में हुए थे। ओके, ठीक है, सबको याद रहेगा हिंदुस्तान बैंक, अवध बैंक, और तुम्हारा कौन सा था नेक्स्ट? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और जितने बैंक तुम्हारे नेशनलाइज हुए थे ये दिमाग में भर के रखना सारे ये। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? कौन सा बैंक हमारा ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एसबीआई। ओके, अच्छा एसबीआई कब आया था? इन द ईयर 1955। ओके, अब 1955 में जब एसबीआई आया तो इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब जब ये था तो ये किस ईयर में आया था? ये आया था 1921 में। इससे पहले बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ सॉरी बंगाल कह रहे, हाँ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन सबको मर्ज करके और 2-3 बैंक्स को मर्ज करके हमने बनाया था क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1921। हमने फिर इसको रीनेम किया किस नाम से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, वो भी किस ईयर में? इन द ईयर 1955। ओके, इसकी डेट्स भी दी है देखो, फाउंडेड इन 1955, और अर्लियर इसको हम बोलते थे इंपीरियल बैंक के नाम से, और वो भी ईयर 1921 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया? इनमें से कौन सा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक नहीं है? एचडीएफसी है, यस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दैट इज बी। Which of the banks was nationalized in the second phase of bank nationalization in India? So कौन सा बैंक इसमें से सेकेंड फेज में नेशनलाइज हुआ था? दैट इज तुम्हारा कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ये किस ईयर में हुआ था? 1969 में, जब 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था तब। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा वाज नेशनलाइज्ड इन द सेकंड फेज ऑफ द बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया, दैट वाज इन 1980। oh the first phase of nationalization was 1969 and when 15 major banks were nationalized, so ये 1969 में वो हुआ था। ठीक है, और ये सेकंड फेज में हुआ था, फर्स्ट फेज में नहीं। वेट अ मिनट, तुम एक चीज और बता दो, जो तुम्हारा फर्स्ट फेज था वो तुम्हारा प्री इंडिपेंडेंस फेज था। ओके, और सेकेंड फेज तुम्हारा ये वाला फेज था, लाइक जिसमें ये सारे नेशनलाइजेशन हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विस इन इंडिया? इनमें से कौन सी टाइप है बैंकिंग सर्विस की नहीं है इंडिया में? दैट इज रिटेल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर है, लग्जरी बैंकिंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है इंडिया में, तो ऑप्शन नंबर डी। What is the maximum amount insured by Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation in case of banking failure? बैंकिंग फेलियर के केस में डिपॉजिट इंश्योरेंस में कितना मैक्सिमम अमाउंट मतलब लाइक इंश्योर्ड करके रखना होता है? दैट इज अप टू 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैंक नॉट पेमेंट बैंक इन इंडिया? इनमें से पेमेंट बैंक कौन सा नहीं इंडिया में? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पेमेंट वर्ड नहीं है। अच्छा, पेमेंट बैंक क्या होता है? पेमेंट बैंक तुम्हारे जनरली अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है बैंकिंग के, ओके। इसमें पर इंडिविजुअल के हिसाब से इन्हें डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ता है। ये जितना डिपॉजिट मेंटेन कर सकते हैं दैट इज 2 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर, ओके। एंड साथ ही साथ ये सारी बैंकिंग फैसिलिटी कंडक्ट करते हैं एक्सेप्ट that is lending and credit card। और इनको अगर स्टैब्लिश करना है तो इनका कितना इन्हें लाइक अमाउंट रखनी पड़ेगी? दैट इज 100 CR। सो पेमेंट बैंक क्या है तुम्हारा अभी के टाइम का? दैट इज मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, जो हम जनरली इसका बेस्ट एग्जांपल जो सबने ऑलमोस्ट यूज किया होगा दैट इज मतलब लाइक वॉज ही यूज करो, क्योंकि ये पहले अभी तो बंद हो चुका ना, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इसका बेस्ट एग्जांपल था तुम्हारा पेटीएम पेमेंट बैंक। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ये कोई भी पेमेंट बैंक है, ठीक है, तो उनके जो लास्ट में वर्ड होते हैं उनमें नोटेड होगा कि इट इज पेमेंट बैंक। जैसे इन सबके में देखो, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, जियो का पेमेंट बैंक होगा तो जियो में भी लिखा होगा जियो पेमेंट बैंक। अगर नहीं लिखा है तो इट मीन्स इट्स अ नॉर्मल बैंक। ये तुम्हारे सारे फंक्शंस बैंक की तरह करते हैं, तुम्हारी यूटिलिटी बिल्स पे करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट लेंडिंग और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। इवन दे इशू यू कार्ड, डेबिट कार्ड कह लो या एटीएम कार्ड, बट दे डोंट इशू यू व्हाट? क्रेडिट कार्ड। एंड ये कितने तक के डिपॉजिट लेते हैं तुम्हारे? 2 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन है आरबीआई का? दैट इज प्रोवाइडिंग लोन टू द जनरल पब्लिक, अ बिग नो। रेगुलेटिंग द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू द डिपॉजिटर्स, ऑप्शन नंबर बी। 74, which of the following is a recent initiative by RBI to promote फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया? इनमें से कौन सा रीसेंट इनिशिएटिव है जो तुम्हारे आरबीआई ने लिया है? किस चीज के लिए? फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए, लाइक बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए। दैट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। और इससे क्या हुआ, मतलब लाइक इसे क्यों लाया गया? ताकि जितने भी इंडिया में बाकी ऐसे हाउस होल्ड है जहाँ पे भी बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे भी बैंकिंग फैसिलिटीज को लाया जा सके, ओके। इसका एक्सप्लेनेशन इज अ रीसेंट इनिशिएटिव बाय RBI to promote financial inclusion in India. Under this scheme, bank accounts are opened for every household in a country. हर घर के लिए एक बैंक अकाउंट खुलना इस मतलब लाइक इस स्कीम का लाइक वो है क्या कह सकते हैं, मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज इन द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया? इनमें से कौन सा सबसे मेजर चैलेंज है इंडिया में बैंकिंग में? तो दैट इज low penetration of banking services in rural area, lack of competition among the banks, exclusive regulation by the government और over reliance on the foreign capital. So ऑप्शन नंबर ए। हमारे रूरल एरियाज में अभी भी बैंकिंग को लेके ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जनरली लोग बैंक नहीं खुलवाना चाहते, कौन जाए पैसे जमा करने, कौन जाएगा टाइम टू टाइम साइन करने। बट अभी के टाइम पे स्टिल थोड़ी बेटर सिचुएशन हो गई है थ्रू यूपीआई, तुम कह लो थैंक्स टू यूपीआई बाबा, कि हर घर में अभी के टाइम पे इवन तुम जाओ सब्जी खरीदे वहां पे भी रह रहे हैं। एंड इवन अब गाँव में भी लाइक क्या गाँव सॉरी
रूरल एरियाज में भी लोग यूपीआई एंड ऑल यूज कर रहे हैं. इट मीन्स इनका जो ये मोटिव है कि लाइक या ऑब्जेक्टिव है कि हर घर में हो, दैट इज वर्किंग. बट थोड़ा स्लो पेस पे चल रहा, बट चल रहा. 76. Which committee recommended the establishment of regional rural bank in India? रीजनल रूरल बैंक को किस कमिटी ने रेकमेंड किया था? दैट इज नरसिम्हा कमिटी. ऑप्शन नंबर ए. इसमें ये ना गलत दिया हुआ है, ठीक है. अब तुम्हारा ये रीजनल रूरल बैंक आया कब? इसकी भी डेट देखो. इसकी एस्टैब्लिशमेंट और इसका एक्ट ये आया तुम्हारा, ये स्टैब्लिश हो गया पहले 1975 में और इसका एक्ट आया 1976 में. ओके. और किसने रेकमेंड किया? नरसिम्हा कमेटी ने. आया कब? 1975 में, मतलब स्टैब्लिश हुआ, एक्ट 1976 में हुआ. और इसके थ्रू कौन सा बैंक पहले आया था? दैट वाज प्रथम ग्रामीण बैंक. और वो भी कब आया? 1975 में आया, ठीक है. और कहाँ पे? आई गेस मुरादाबाद एंड यूपी. ओके. तो ये छोटा छोटा याद रखना, क्योंकि लाइक मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है. फिर लोग कहेंगे कि अरे ये सब तो क्वेश्चन आते नहीं, इतना सिंपल सिंपल थोड़े पूछता है. जब ये सिंपल प्रैक्टिस करोगे तभी तो वो चीज आएगी. लाइक कभी भी डाटा नहीं चेंज होता. अगर क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग या असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछ रहा है कि इन बैंक्स की डेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो जब तुम्हें डेट्स पता होंगी तभी तुम उसे अरेंजिंग या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाओगे, ठीक है. एंड वो डेट्स तुम ऐसे भी याद कर सकते हो. Next is 77. Which of the following is a recent technology-based initiative by the Reserve Bank of India to improve the efficiency of the payment system? कौन सा अभी लेटेस्ट सिस्टम चल रहा है जिससे पेमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज कर किए हैं, या फिर लाइक जो बहुत ही कॉमन है अभी के टाइम पे? दैट इज यूपीआई. एंड इसका ऑप्शन नंबर सी होगा. एंड इसका फुल फॉर्म याद रखना, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. ओके. Next, question number 78. Which of the following is the first bank in India to introduce the credit card? So यहाँ पे एक करेक्शन है, ऑप्शंस में वो नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कब एस्टैब्लिश हुआ था? इन द ईयर 1911, ठीक है. एंड इसने क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी कब लाई? इन द ईयर 1980. उसके बाद मतलब लाइक जो इसमें आंसर है दैट इज एसबीआई. एसबीआई ने भी लाई आफ्टर दिस. ओके. इस टाइम पे नहीं लाई थी. ओके. सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लाया था तुम्हारा फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी इन द ईयर 1988. और ये स्टैब्लिश कब हुआ था तुम्हारा? इन द ईयर 1911. 79. Which of the following bank is not a private sector bank in India? इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है? HDFC है, एक्सिस है, ICICI है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 80. Which of the following bank is not a foreign bank operating in India? इनमें से कौन सा फॉरेन बैंक नहीं है ऑपरेटिंग इंडिया में? सिटी बैंक, स्टैंड चार्टर्ड बैंक एंड DBS बैंक, दैट इज HDFC. ये तो फॉरेन बैंक नहीं, अपना इंडियन बैंक है. 81. Which of the following is a specialized bank in India? इनमें से कौन सा स्पेशलाइज्ड बैंक है? दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, नबार्ड और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दैट इज सी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट. ओके. ये पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए तो आया है. इसका पर्टिकुलर मोटिव क्या लो या प्रमोट भी सिर्फ यही चीजें करते हैं. और ये किस ईयर में आया? इन द सॉरी चलता मेरे भाई, इन द ईयर 1982. ओके. एंड इसी सेम ईयर में एक और बैंक आया था, दैट वाज एक्सिम बैंक. सेम ईयर 1982. इसकी भी डेट याद रख रही है. नाबार्ड कब आया? 1982 में. एक्सिम भी साथ में है. एक्सिम का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. एंड नाबार्ड का फुल फॉर्म दैट इज नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया.
Next, 82. Which of the following is the first bank to introduce internet banking in India? कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इंटरनेट बैंकिंग इंट्रोड्यूस की? दैट वाज ICICI बैंक. ऑप्शन नंबर ए. Which of the following bank is the first bank to introduce the mobile banking in India? That is ICICI. ICICI बैंक. ओके, मेरे को थोड़ा बोलने में खुद भी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं भूल जाती, एक आई को मैं मिस कर देती हूँ हमेशा ही. सो कहीं पे भी पूछे पहला मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आएगा तो कौन सा बैंक होगा? दैट इज ICICI बैंक. 84. Which of the following is a recent initiative by RBI to promote the digital payment in India? इनमें से कौन सा भी recent initiative है किस चीज के लिए? डिजिटल इंडिया के लिए. जनधन योजना, मुद्रा योजना, भीम UPI और PMKVY. दैट इज भीम UPI. और इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज अ recent initiative by RBI to promote digital payment in India. इसका फुल फॉर्म नहीं है, गेस. हाँ, ओके, नहीं, यही फुल फॉर्म है इसका. ओके, भीम का फुल फॉर्म दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी. 85. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ फंड फॉर बैंक्स इन इंडिया? इनमें से कौन सा मेजर सोर्स नहीं है फंड के लिए? डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड इशुएंस ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर. तो ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ग्रांट से कोई भी लाइक फंड तो जनरेट होता नहीं बैंक के लिए पर्टिकुलरली. देखो तो 86. Which of the following is the regulatory body for non-banking financial company that are NBFCs in India? NBFCs को कौन रेगुलेट करता है तुम्हारा? RBI ही रेगुलेट करता है. So Reserve Bank of India. ऑप्शन नंबर ए is right. 87. Which of the following is a type of bank account that is meant for individual who does not have permanent address? अगर किसी का permanent address नहीं है इंडिया में, इट मीन्स वो बाहर का पर्सन है, एंड बाहर वालों के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? दैट इज NRI अकाउंट. ऑप्शन नंबर सी. 88. Which of the following is a program launched by the government to India to provide financial service to unbanked populated in India? So कौन सी ऐसी योजना लाई गई जो अनबैंक्ड एरियाज है, यानी रूरल एरियाज में जहाँ पे अभी भी बैंक अकाउंट्स नहीं खुल रहे, वहां पे बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमने ऊपर भी प्रैक्टिस किया था ये क्वेश्चन. दैट इज जनधन योजना. ऑप्शन नंबर ए. 89. द अमाउंट ऑफ मनी इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय. अमाउंट ऑफ मनी इंडिया में कौन कंट्रोल करता है, यानी मनी सप्लाई इंडिया की कौन कंट्रोल करता है जनरली? दैट इज RBI. ऑप्शन नंबर डी. Which of the following is a type of loan that is granted to farmer for agricultural purpose? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए कौन सा लोन प्रोवाइड किया जाता है? दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड लोन, या फिर हाँ यही होगा, सॉरी, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखो. किसान क्रेडिट कार्ड दैट इज लोन इज अ टाइप ऑफ लोन दैट इज ग्रांटेड टू द फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. द लोन इज ऑफर्ड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज मेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर टू परचेज फॉर द एग्रीकल्चरल इनपुट एंड अदर फार्मिंग रिलेटेड एक्सपेंस. और ये क्यों दिया जाता है? ताकि जो भी फार्मर्स है जितना भी उनको लगना है एग्रीकल्चर के टाइम पे चीजें, वो इसके थ्रू परचेज कर सके. Question number 91. Which of the following isn't the really a central bank responsibility? इनमें से कौन सी responsibility central bank की नहीं है? तो पहला क्या है? Banking facility for the public, providing credit to the commercial bank, providing financial assistance to the government, banking facilities for the government. So option number A, public word और central bank. अब big no starting में बोला था. ये 92 भी देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडिया में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दैट इज HDFC. ऑप्शन नंबर बी. ये क्वेश्चन ऊपर भी क्या है, सेम रिपीट हो गया. 93. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन बैंकिंग इन इंडिया? दैट इज ICICI बैंक. ऑप्शन नंबर A is right. So that's it for today. And जितने क्वेश्चन हुए सब अच्छे से देख लेना, एंड सबकी डेट्स बार बार बोल रही हूँ अच्छे से याद रखना. अब असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछे या मैच द फॉलोइंग, डेट याद रहेगी तो तुम इजीली कर सकते हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कॉमेंट करो. ओके, एंड जैसे भी सीरीज परचेज करनी होगी वो ऑफिस के नंबर पे परचेज कर सकता है. थैंक यू सो मच.